फायरिंग का समय बताया जा रहा है करीबन 6:30 से 7 के बीच ये फायरिंग एकदम से शुरू हुई और लंबे समय तक इस इलाके में ये फायरिंग चलती रही और लगातार सिडनी के एक हमलावर की तलाश भी आप बता रहे हैं कि उसका नाम नवीद बताया जा रहा है, नवीद अकरम। ऑस्ट्रेलिया टुडे के हमारे सहयोगी ने यह बताया कि देखिए कैसे सिडनी के एक हमलावर की पहचान की गई है, उसका दावा किया जा रहा है, उसका नाम नवीद अकरम है। और जितार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी पणे उपाध्याय भी जुड़े पड़े। देखिए इस बात के अलर्ट लगातार इससे पहले भी कई बार इजराइल की तरफ से कहा गया था कि हमारे फेस्टिवल पर, हमारे लोगों पर लगातार ईरान की तरफ उन्होंने इशारा किया था और कई बार खुलकर नाम लिया था कि ईरान हमारे लोगों पर अटैक करना चाहता। लेकिन अब जब ये अटैक हुआ है इसके बाद सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि देखिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि या तो ईरान की तरफ इशारा किया जाएगा या दूसरे संगठनों की तरफ इशारा किया जाएगा जो लगातार इजराइल के रडार में रहते हैं। देखिए सुमित, ये निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के लिए भी बहुत गंभीर चुनौती खड़ी करेगा, क्योंकि अगर विदेशी सरकार या उसकी भूमिका सामने आती है तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, लोग भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई है और सिडनी के अंदर हुआ पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कि लिंट कैफे के अंदर 2014 के अंदर जो घटना हुई थी वो भी दिसंबर में हुई थी। इनफैक्ट 1982 के अंदर दिसंबर का ही महीना था जब इजरायली कॉन्सुलेट के ऊपर और हकुआ कैफे के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, जिसके अंदर 2011 के अंदर भी बाद में ऑस्ट्रेलिया में कुछ अटैक्स हुए थे। तो इससे पहले ट्रांसनेशनल क्राइम्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार चिंता जता चुकी है। ये पहली घटना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसी घटना है जो ऐसे समय पे हो रही है जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सवाल उठ रहे थे एंटीसेमिटिज्म को लेकर, जिस तरीके से वहां पर पैलेस्टीन के समर्थन के अंदर रैलियां हुई थी, उस चीज को लेकर भी बहुत सारी गहमा-गहमी चलती रही है। मुझे लगता है कि जितार्थ हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं इस चीज को लेकर कि वहां किस तरीके की चिंताएं और सवाल थी। लेकिन जैसे ये घटना हुई है, इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की तरफ से भी बयान सामने आया है। इजराइल सरकार भी इस चीज को परस्यू करेगी क्योंकि ये ज्यूइश के ऊपर हुआ अटैक है। और अगर पिछले आप 6 महीनों में देखें तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी इजरायली कॉन्सुलेट के ऊपर उसके डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ था, उसमें 2 डिप्लोमेट्स मारे गए थे। और अब ये सिडनी के अंदर अटैक हुआ है, इजरायली कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ है। इसे आप एक तरीके से 7 दिसंबर 2023 का रिपीट भी कह सकते हैं।